सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन् रसोघपूर्णम् हित्यर्पितं मधुपते स्मरताप मुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे वृंदावनेश्वरी महारानी जो, हे वृंदावन धाम की एकमात्र अधीश्वरी श्री किशोरी जो, आप
के चरण प्रेमामृत रस रूपी पराग का निर्झरण करने वाले हैं। श्री किशोरी जी के चरणों से निरंतर प्रेमामृत रस बहता रहता है, निर्झरण होता रहता है। ऐसे आपके चरण हैं। इन चरणों का आश्रय परम पुरुष अखिल लोक चूड़ामणि अपने आप को प्रेम के अधीन किए हुए, सब कुछ भूले हुए श्री वृंदावन धाम में केवल आपको जानते हुए आपके अधीन है। उनके हृदय के स्मरताप प्रेम ताप को समन करने वाले हैं। उनके हृदय को भी शीतलता पहुंचाने वाले हैं। चरण पद के आसरे नित रहत राधा रमण, धनि धनि राधिका के चरण। अद्भुत श्री महारानी जी के चरणों का प्रताप है। ऐसे आपके चरण हैं। स्वयं मधुपति श्याम सुंदर अपने हृदय के प्रेम ताप को उस पर धारण करके, हृदय पर धारण करके शीतलता का अनुभव करते हैं। उन्हें शीतलता प्रदान कर देने वाले हैं। ऐसे आपके चरणों का मैं आश्रय लेता हूँ। आप कृपा करके मुझे अपना लें, अपने चरणों में स्वीकार कर लें। निर्वापयत परम शीतल माश्रयामि, मैं इन चरणों का आश्रय लेता हूँ। यही एकमात्र साधन है और यही साध्य है। निश्चित साधन भी हमारा श्री गोरे चरणारविंद, साध्य भी हमारा श्री गोरे चरणारविंद। आप कहेंगे कि सांवले चरणारविंद की नहीं कहा, भेद दिख रहा है आपकी बात में? नहीं, यहां जहां गोरे चरणारविंद हैं वहीं सांवले चरणारविंद विराजमान है। प्रधानता श्री किशोरी जी की इसलिए कई बार देखा गया कि वर्णन हो रहा है पर समीप में ही श्री लालजू हैं, उन्हें बिलक करके बात नहीं हो रही। श्री जी के चरणों का आश्रय लालजू के बिना कृपा के हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। आगे के एक श्लोक में कह रहे हैं महाप्रभु, यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया जृंभितम। बहुत अद्भुत श्लोक है। यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभु स्यादेर्दिनं प्रापितम यद्यत् प्रीतिरकारी तत्प्रिय जने स्वात्यंतिकी तेन में। मेरे द्वारा जो भी श्री ब्रजविलासी गोविंद की सेवा बनी है, उन्हें सुख पहुंचाए, उनकी सेवा करी है, उनका जस गायन किया है, और भी जो भी कुछ मेरे से बन पड़ा है, उसका फल श्री राधिका तुष्यतु गोपेन्द्रात्मज जीवन श्री प्रणयिनी श्री राधिका तुष्यतु। हे गोविंद की प्राण जीवनी श्री किशोरी जो आप प्रसन्न हो जाए। हमारा लक्ष्य श्री महारानी जी की प्रसन्नता। श्री श्याम सुंदर अलग नहीं है, इन्हीं की कृपा से इन चरणों का परिचय प्राप्त होता है। आचार्य कह रहे हैं आप मुझे अपने इन चरणों को आश्रय प्रदान करें, अपने चरणों में स्वीकार कर लें। हमारा साधन, हमारा साध्य है केवल श्री लाडली जी के चरणारविंद। इन्हीं की कृपा से हमें इन चरणों की प्राप्ति हो सकती है। साधन, जप, तप, अनुष्ठान कोई भी ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता कि श्री जी को हमारे नेत्रों के गोचर कर दे। अनन्यता पूर्वक केवल लाडली जी को अपना मान लेना। एकमात्र श्री किशोरी जी, राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। बस तो कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। जहां हृदय में आ गई ये बात तो खवासी दंपति की प्राप्त हो जाएगी।
महल की टहल प्राप्त हो जाएगी। साधन हमारा आश्रय की पुष्टता का है। और ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अद्भुत बात है। साधन हमारा, हम जो भी कर रहे हैं, केवल हमारा आश्रय पुष्ट हो जाए। श्री जी मेरी, मैं श्री जी, इनके सिवा हमारे हृदय में कुछ ना रह जाए, बस इतना ही है। और इन्हीं की प्राप्ति करनी है, इन्हीं से करनी है, यही साधन। इसलिए उपासक हृदय में दृढ़ता पूर्वक ये भाव रख ले, जो भी कुछ हमसे बन रहा है वह इनकी प्रसन्नता के लिए, इनकी कृपा से है। मेरी बात इनके आश्रय से होनी है। अब तक केवल आश्रय से हुआ, अहेतु की कृपा से मुझे वृंदावन धाम के रसिकों का संग, इन गौर श्याम चरणारविंद की सेवा करने का भाव प्राप्त हुआ। बस यही कृपा मुझे इनकी प्राप्ति करा देगी, इन तक पहुंचा देगी। ये श्लोक इसी बात का, आपके चरणों के आश्रित है। अब आप निर्वाह कर लीजिए, आप देख लीजिए। पूर्ण रूपेण आश्रित होने की आवश्यकता है। आश्रय में ही चमत्कार होता है, आश्रय में ही समस्त दिव्य सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं। दिव्य दिव्य जो अनुभूतियां होती हैं वे आश्रय से होती हैं। आश्रय दृढ़ भरोसा एकमात्र श्री श्यामा श्याम का। यह बिनती रघुबीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जरताई। यह बिनती रघुबीर गुसाई। इतनी ही बात कि हमारे हृदय में अन्य आशा न रह जाए, आपकी ही आशा हो, अन्य भरोसा न रह जाए, अन्य किसी का विश्वास न रह जाए कि बैंक बैलेंस है, अमुक पद पे वह व्यक्ति है, वे हमारे काम आ जाएगा। नहीं आएगा। कब तक आएगा? मान लो शरीर छूटेगा, उस समय क्या करोगे? रोगों से शरीर ग्रसित हो जाएगा, उस समय क्या करोगे? कौन तुम्हें पूछने वाला होगा? कोई नहीं। इसलिए आज अभी इसी क्षण इस बात को समझ लें कि मेरा कोई नहीं था, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगा। यदि आपको अनुभव में आ रहा हो तो धोखा है। बहुत जल्दी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे असलियत दिखा दीजिए। सच्ची बात, मुझे संसार का असली स्वरूप दिखा दीजिए। ये जो मेरा मन कि भाई मेरा, पुत्र मेरा आदि इन संबंधों को माने हुए है, शरीर को अपना माने हुए है, इससे दूर हो जाए। आप कृपा करें तो निश्चित प्रभु कृपा कर देंगे। देखेंगे कि कैसा रोग है। यदि विवेक के द्वारा कट जाएगा तो वैसी व्यवस्था कर देंगे, और विवेक के द्वारा नहीं होगा तो परिस्थिति ऐसी दे देंगे। जैसे प्रथम में सुना रहे हैं, अब इसके द्वारा इसका मनन करें और हृदय में विचार करें तो भी उसका मार्ग है। और इस बात को सुनकर नहीं कर पा रहे तो फिर प्रभु ऐसी परिस्थिति दे देंगे, आना यही पड़ेगा, आपके सिवा कोई नहीं, मैं आपके आश्रित हूं। आप देख लीजिए, जैसो तैसो रावरी कृष्ण प्रिया सुखधाम। तो यहीं से संपूर्ण बात प्रारंभ होती है। जब तक हृदय में दृढ़ आश्रय नहीं होता तब तक कुछ परमार्थात नहीं लगता आपको। वास्तविक बात जो गुरुजनों का अनुभव है, कह रहे हैं सब दिखाई देगा, क्रियाएं हो रही हैं, पर हृदय खाली का खाली, सूना का सूना। वही हृदय में दुर्दशा, जो आता है ठेल के चला जाता है, ये रहेगा। लेकिन जहां हृदय से स्वीकार कर लिया, अब बस श्री लाड लीजिए, हो गई शुरुआत आपकी, महामंगल मोद प्रारंभ हो गया। इसलिए आश्रय न छूटे। हमारा प्रत्येक चेष्टा केवल हमारे आराध्य देव के आश्रय को पुष्ट करने के लिए हो। हमारा साधन आश्रय की पुष्टता है, और ये सहज में बिना किसी प्रयास के अति शीघ्र भक्तों के सानिध्य से होने लगता है। जब हम व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों का संग करते हैं, अव्यक्त महापुरुषों का सानिध्य इससे विराजमान है, पर दर्शन नहीं हो रहा, पर उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। निश्चित उनका चरित्र श्रवण कर रहे हैं तो उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। वास्तविक बात है। जिन भक्तों की हम चर्चा सुनते हैं, करते हैं, जिनके संग रहते हैं,
बिना प्रयास के उनकी अहेतु की कृपा हमें घेर लेती है, हमें अपना लेती है, हमें प्रभु के योग्य बना देती है, हमारे हृदय में प्रभु को विराजमान कर देती है भक्तों के सानिध्य से। श्री मीरा जी को लेने के लिए मेवाड़ से और मेड़ते से राजपुरोहित, सामंत, सरदार आए हुए हैं। इन सब के आने से मीरा जी बहुत दुखी हो गए, अंदर से विकल है। क्या इस भूमि को छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या लौटना पड़ेगा? तत्काल हुआ नहीं नहीं नहीं, अब मैं लौटकर नहीं जा सकती। प्रभु से प्रार्थना करती कि प्रभु आप इतने निष्ठुर हो गए, ऐसा तो कभी सुना नहीं गया। आपका कृपा में स्वभाव भी हमने देखा है, सुना है। श्रवण सुजस सुनी आयहु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, सरन सुखद रघुबीर। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखी, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भावनाना। हमने ये स्वभाव सुना है। फिर आप ये कठोरता अपने से दूर थोड़ी कर रहे हैं, पर हृदय की भाव दशा है, होता है। प्रेम वैचित्र दशा संग में विराजमान है, साथ ही है। अनुभव हो रहा है कि देखा नहीं कब से। अंक स्थिते पिदयते क्रमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम विदधत्ते कस्मा। समीप में बैठे बार बार प्रलाप कर रहे हैं, हाँ श्याम सुंदर, हाँ मोहन। ऐसी भक्तों को देख रहे हैं। भोरी सखी के पदों में लगता है कि कैसा विनय भोरी सखी कर रही है। कह रही है ना, भोरी सठ पर इतनी निठुरता, ऐसी निष्ठुरता। मैं सठ हूं, जानती हूं, पर आप तो कृपामयी हैं। तो लग रहा है कि देखो कैसे पुकार रही हैं, पर आज तक उन्हें दर्शन नहीं हो रहा। तो उसी से पहले देखो, एक एक नक्श का वर्णन कर रहे हैं। कुंडलों की झाई कैसे पड़ रही है, कैसे नेत्र हैं, कैसा पीतांबर नीलांबर फहरा रहा है, कैसे मत गजराज की भांति चलते हुए जा रहे हैं। हो रहा है ना? तो क्या हो रहा है? वे देख रही हैं, पर ये प्रेम की दशा है। मिलते हुए भी अनमिल का अनुभव, समीप रहते हुए भी दूरता का अनुभव। प्रेम पहेली है। जब तक हृदय स्पर्श नहीं होगा तब तक ये बात रहेगी। जहां हृदय में ये स्पर्श हुआ रसिकों की कृपा से, तो बात की बात अनुभव में आ जाएगी। वो मीरा जी बार बार कह रही, बहुत भटकी हूं, अब ये देह में दम नहीं रहा, अब आपसे दूर नहीं रह सकती। ये आपकी निष्ठुरता ठीक नहीं है। आपका स्वभाव कहाँ गया जो हमने सुना है? जिससे कि द्विज सुदामा, श्री बिंदु जी महाराज गा रहे, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक पा गया था, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है? आपकी उदारता ही तो थी। तंदुल भर चावल लिए, एक तंदुल चावल मुट्ठी भर लिए, एक दो, और त्रिलोकी दान कर दी। वे स्वभाव कहाँ गया? अब वह उदारता कहाँ चली गई? पाथे थे जीन, पाथे थे जिस हृदय से, आश्रय अनाथ लाखों, आश्रय अनाथ लाखों। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है? प्रभु आप ही का उदार स्वभाव, गुणावली, महिमा सुनकर ही आपके अधीन हुए। अनेकों भवसागर पार हो गए, आपकी प्राप्ति कर ली। अब क्या हुआ?
वे भंडार खाली हो गया है। प्रेम की बात है, भक्तों की, खाली हो गया है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। वह स्वभाव पहला भूल गया जो दरबार दीनों के लिए था। जही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रबहु श्री भगवाना। वे कहा गया प्रभु, अब क्यों भूले हुए हैं? अब नहीं है क्या? करुणा करें। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं। द्रौपदी जी ने पुकारा, हाँ कृष्ण द्वारिका वासन। तो जैसे थे वैसे दौड़ पड़े आप। तो प्रभु क्या वो नेत्रों से जो अश्रु बहा करते थे, आपको जो प्रिय थे, अब भूल गए? अब वह बात नहीं रही क्या? क्या कारण है? क्यों मुझे आप दूर कर रहे हैं? बार बार ऐसे उल्हाना देते, पर निश्चय कर लिया कि अब द्वारिका छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब चाहे जो हो जाए। रात्रि में शयन कर रही थी तो प्रेमियों को नींद नहीं आती, इंतजार में बीतता है ऐसा, नींद नहीं आती। सब दास दासियां वहीं सो रहे हैं, ऐसे ही बस आंख मूंदे हुए। तो देखा सहसा किसी ने स्पर्श किया है। जो ही स्पर्श हुआ तत्काल उठ के बैठ गए। सामने देखा कि रुक्मणी जी की दासी कांचना ये खड़ी हुई है। तो मीरा जी एकदम उल्लास हुआ, बहुत हृदय प्रसन्न हो गया। वो तत्काल पूछना चाहती थी पर रुक गई कि यदि बोली तो ये सब जग जाएंगे, और उठ गई। उठी, उनका हाथ पकड़ा और घर जहां था उसी के पीछे एक बगिया थी, वहां लेकर आई। कुएं, वहीं कुआं था, उस कुएं की जगत पे बैठ गए। बैठकर कहा कि मुझे महादेवी जी ने भेजा, श्री रुक्मणी जी ने, कि आपको पिछला वृत्तांत बता दूं, वे आप जान जाएं, जिससे आपकी घबराहट कम हो जाए, दूर हो जाए। तो बस बैठे हुए मौन स्वीकृति दी। एक बार से दृष्टि उठाकर देखा, फिर कहा आप ब्रज कुल की माधवी हैं। उनकी बात का अभिप्राय समझ के फिर एक बार ऐसे देखा और स्वीकृति में सर हिला दिया। जी। कहा सूर्य ग्रहण का समय था। एक बार सूर्य ग्रहण हुआ तो समस्त ब्रजवासी, बाबा, मैया, वृषभानु बाबा और उनका पूरा परिकर कुरुक्षेत्र पधारे। यहां से पूरा ब्रज परिकर कुरुक्षेत्र गया। तो उनके साथ आप भी थी, सुन रही कुछ समय कुरुक्षेत्र में रही, वहां जो अनुष्ठान करना था वह किया। उसके बाद पूरे ब्रज शिविर को साथ में लेकर श्री द्वारिकाधीश द्वारिका आ गए, लेकर समस्त ब्रजवासियों को। अभी वहाँ वह स्थान भी है। द्वारिका पधारे और गोपी तलाई है एक जगह। जैसे द्वारिका में प्रवेश हुआ तो प्रथम में से द्वारिकाधीश का दर्शन होता है, फिर वहाँ से एक अलग स्थान और है, भेंट द्वारिका जिसे कहते हैं। वहाँ वो समुद्र के बीच में है, वहाँ जाया जाता है। एक बार दर्शन का मिला सौभाग्य, तो वहीं श्री ठाकुर जी हैं। वहाँ श्री जी का भी श्री विग्रह है उस भेंट द्वारिका में। दर्शन जो गए होंगे उन्होंने किए होंगे। तो श्री जी भी हैं। एक ऐसे कक्ष है,
उसमें इस ओर लालजू प्रियाजू विराजे हैं और फिर वह है ही। वहीं आगे एक गोपी तलाई है, तो वहां पूरा ब्रज शिविर रुका था। जो गोपी चंदन आता है ना, वे वहीं से आता है, गोपी तलाई से। वहीं से वे चंदन निकलता है, जो सफ़ेद कलर का, जो वैष्णव जन महाप्रभु के आश्रित जन चैतन्य महाप्रभु लगाते ना, वे गोपी चंदन वहीं से आता है। वहीं ठहरे थे सभी जन। ब्रजवासियों का प्रेम अद्भुत। ब्रज है ही प्रेम की मूर्ति। जन जन का अनन्य प्रेम श्री प्रभु के प्रति, असीम सरलता, ऐसा स्वभाव, समस्त द्वारकावासी न्यौछावर थे उनके ऊपर। सबके हृदय में था इनकी क्या सेवा कर दें, क्या कर दें, कैसे इनको सुख पहुंचा दें। महारानियों ने मन ही मन विचार किया कि इन सबको हम सेवा करेंगे, अपने महल में बुलाएंगे, एक एक दिन अपने यहाँ भोजन कराया जाए। पर बहुत संख्या 16,108 तो रानियाँ महारानियाँ ही हो गई। फिर श्री अग्रसेन जी और समस्त परिकर बड़े बड़े सरदार सामंत, द्वारिकावासी। तो ये तय हुआ कि प्रथम में अष्टपट रानियाँ जो हैं वे एक एक दिन अपने यहाँ प्रसाद का आयोजन करें, सबको जिम्मावे। उसके बाद महाराज उग्रसेन और फिर ऐसे ही कुछ प्रधान जन। उसके बाद में 500-500 हजार रानियां और उनके सहयोग करके सबका प्रसाद हो जाएगा, सेवा भी बन जाएगी, सबको सुख भी मिलेगा। ऐसा ही हुआ और थोड़े ही समय में ये सबको सुयोग प्राप्त हुआ। निश्चय के अनुसार भोजन, बहुत सम्मान सब किया गया। श्री जी भी थी, उनका स्वभाव, उनका सरलता, अब क्या वर्णन करें। वहाँ बाड़ी मौनी है, कौन रस बार जहाँ बोली वो भारे, क्योंकि हर बात की चरम सीमा श्री लालजू है, उसका सार श्री किशोरी जो है। इसलिए बस संकेत है। श्री रुक्मणी जी न्यौछावर हो गए। ऐसा भी एक वर्णन में आता है कि जिस समय वहां पधारे तो शिविर लगे हुए थे। दर्शन के लिए रुक्मणी जी ने प्रभु से प्रार्थना करी, कहा कि प्रभु ने कहा सावधानी से जाना, कि हाँ आप आज्ञा करें। बस आज्ञा हो गई, गई। बोले इतना आप जिनके लिए अधीर रहते हैं, एक बार मैं उनका दर्शन करना चाहते हूँ। तो अपने गई और सहज ही गई थी, कोई विशेष वैभव से नहीं गई। तो सप्त द्वार थे जहाँ श्री जी विराजमान थी। यद्यपि वृंदावन परित्यज्य, वृंदावन से कभी ये जाते ही नहीं वृंदावन, पर प्रकट में जो लीला हुई रसिकों को, प्रेमी जनों को, भक्तों को सुख देने के लिए, ये 7 ड्योरी थी। तो प्रथम ड्योरी पे जो ही श्री रुक्मणी जी पहुंची तो वहां बैत लिए हुए श्री जी की सखी खड़ी थी। देखते ही चरणों में गिर गई। कहा महारानी? बोले नहीं, अंदर है स्वामी जी। ऐसे ही सबके चरणों में गिरी। ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप, ऐसी अद्भुत दशा उनकी प्रेम में, सबके चरणों में गिरी। नहीं, अंदर है। जब श्री जी को देखा तो बेसुध हो गई। बहुत देर तक अपनी सुधि भूल गई। उनके स्वभाव को देखकर न्यौछावर हो गए। बार बार उनके हृदय में होता, इन्हें बुलाओ, इनको प्रसाद पवाओ, इनको सुख पहुंचाओ। रुक्मिणी जी के हृदय में था। बुलाती, निमंत्रण देती, अपने ही हाथ से रसोई बनाती श्री रुक्मिणी जी। साक्षात पट्ट महिषी हैं, लक्ष्मी जी। उनके महल का सौंदर्य वैभव क्या कहें। उन्हें बुलाते बार बार, और अपने ही हाथों से रसोई करती, अपने ही हाथों जिवाती उन्हें। एक ही साथ कई बार वह पाती भी। ऐसा लगता मानो कि बहुत दिनों से बिछड़ी हुई कोई बहनें हो।
बहुत दिनों बाद मिली है। श्री जी जब जब पधारती तो अकेली नहीं जाती थी, उनकी सखियां दासियां संग ही होती, 2 4 8 10 संग ही निश्चित होती। एक बार श्री जी को जब उन्होंने आमंत्रित किया तो उनके साथ ये माधवी जी भी थी। ये वहां पहुंची, श्री रुक्मिणी जी के महल का ऐसा दिव्य वैभव देखकर उनके हृदय में स्फुरना हुई। उस वैभव को, उस कांता श्री कृष्ण कांता पत्नी भाव से एक थोड़ी सी स्फुरना हुई कि मैं भी कभी इसको सेवन करूं, उसका पान करूं, मैं भी महारानी बनूं, मुझे भी ऐसा मिले। हल्की सी स्फुरना हुई, तत्काल वह नहीं क्या बात आ गई, हटा दिया और फिर गई। वे वहां से कुछ समय तक फिर रहे, समस्त ब्रजवासी रहे और फिर ब्रज की ओर वापस आ गए। पर ये जो अंदर स्फुरना हुई, कामना बनी, ये काल की गणना में आ गई। अर्थात प्रभु के जो विलास है, प्रभु की एक विधान लीला है, उसमें अंकित हो गई। उसी के कारण उन्हें ये द्वारिकाधीश से विवाह करना पड़ा। उसी का पूरा बना चक्र। तो कांचना जी कह रही हैं कि संकल्प जटित हो गया उस विधान में। उसकी पूर्ति की एक झांकी आप कुछ दिन पूर्व पा चुकी हैं। कितने समय तक रही कुछ पता नहीं, लेकिन अब जो थोड़ा सा शेष रह गया है, क्योंकि हल्की स्फुरना हुई, तत्काल उसे मिटा दिया था, फिर उस विषय में ध्यान ही नहीं दिया। वो प्रभु का ही खेल, जगत में भक्ति विस्तार कराने के लिए। अब उसका जो थोड़ा प्रसाद बाकी रह गया है, वे भी आप पाकर शीघ्र ही श्री किशोरी जी की सेवा में पहुंच जाए। वापस जैसे उनकी रानी बनने का सुख हृदय में बात आई ना, बनेंगी, कुछ समय रहेंगी, थोड़ा ही समय, फिर वापस ब्रज में आ जाए। ये संपूर्ण विधान था। मीरा जी ने पूछा कि क्या मुझे द्वारिका से मेवाड़ लौटना पड़ेगा? अब मैं इस देह को रखना नहीं चाहती, इसके रहने से ही ये जंजाल उठ खड़े होते हैं। अब नहीं, बस हो गया। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, अब विलंब नहीं है, कुल 5-7 दिन, बस 5-6 दिन, फिर आप दिव्य द्वारिका में, दिव्य महलों में प्रवेश कर जाएंगे, प्रभु की दिव्य लीला में सम्मिलित हो जाएंगे। हाँ, विशेष बात यह है कि आपकी देह नहीं छूटेगी, केवल स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। उनका संकेत था कि सशरीर प्रवेश कर जाओ। यही समाचार देने के लिए मैं उपस्थित हुई, मुझे आज्ञा हुई, अब आज्ञा करें। मीरा जी ने उठकर उनके हाथ पकड़े और कहा कि महादेवी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। बड़ी कृपा की, जो तुमने आकर मेरे हृदय में ये एक जो जलन हो रही थी, इसे शांत कर दी। प्रभु वियोग की प्रभु को प्रणाम, समस्त परिकर को प्रणाम, मेरा निवेदन करना। फिर प्रणाम किया, कांचना जी ने चले गए। थोड़ी दूर तक दिखाई दी, फिर वो अंतर ध्यान हो गए। अब मीरा जी के हृदय में हो गया, ये श्री जी की इच्छा से आज या कल विश्राम वाणी जी होने वाली है, तो अब तो समय नहीं, थोड़ा और रह गया है। 5-6 दिन हो गए, उनसे समय भी इतना ही मांगा था। राजपुरोहित जी मेवाड़ के असंतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब अनशन करेंगे। उन्हीं के साथ प्रीतिवसात श्री मैड़ते के जो आए हुए राजपुरोहित जी थे, वो भी बैठ गए। अब तो बड़ी परेशानी, क्या करें? मीरा जी ने समझाया कि ये उचित नहीं है, आप सब पूज्य हैं, पर वे माने ही नहीं। लेकिन नहीं आपको बिना लेकर यहां से जाए, वापस लौटना, इससे अच्छा है कि प्राण ही छोड़ दे।
मीरा जी विकल हो गए कि ये भूखा प्यासा रहना अब क्या करें। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।